इंटेलिजेंस ऑफिसर है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी जॉब की नेचर क्या है बेसिकली? नॉन गजेटेड पोस्ट में सबसे बेहतरीन जो जॉब है ना वो इंटेलिजेंस ऑफिसर पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच है, ठीक है। दूसरा इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन सर ये है कि ये एक विंग का इंचार्ज होता है। बताइएगा कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वाइज ये जॉब कैसी है? इसकी सबसे ज्यादा जो पर्सन प्रोविजन है ये अपने होम ग्राउंड पे खेलता है, तो ठीक पावरफुल है। सीट है, ठीक है। सैलरी पैकेज भी जो है माशाल्लाह वो भी मतलब काफी हाई है, अच्छा भाई, इस जॉब के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? हाईली ब्राइट है। और सर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना स्पेशल ब्रांच, वो समझे कि आपका डीआईजी है, ठीक है। इतनी वो वर्थ रखता है, सही है। ठीक है। बाकी आप इसके एग्जाम के हवाले से अगर कोई जल्दी से अगर कुछ टिप्स आप शेयर कर सकें। सर इसका एग्जाम जो है बड़ा सिंपल सा है, बाकी पीपीएससी के हैं एग्जाम आप दे हम्म, रहे हैं सेम वही पीपीएससी का पैटर्न। कि क्या अगर हम कंपैरिजन करें सब इंस्पेक्टर एमओडी का और इंटेलिजेंस ऑफिसर का, तो इन दोनों जॉब्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बाट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही डियर फेलो इंग्लैंड से हमारे साथ हैं सलार मोहसन वड़ैद साहब। ही इज करंटली एन एमओडी ऑफिसर, लेकिन मैं आपसे शेयर करता चलूं कि ये साबका इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हैं स्पेशल ब्रांच पुलिस के, और जो पहला बैच आया था उसमें ये सिलेक्ट हुए थे 2015 के अंदर। मोहसन भाई, हम आपको वार्मली वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच सर, प्लेयर इज ऑलवेज माइन। अच्छा मोहसिन भाई, थोड़ा सा आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो जॉब्स अनाउंस की हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे थे आपसे कि आप पहले तो ये बताएं कि ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी जॉब की नेचर क्या है बेसिकली? सर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना कि पाकिस्तान में क्योंकि मैंने सर्व किया और माशाल्लाह वी आर प्राउड के बैच वन जब भी बात करते हैं तो नॉन गजेटेड पोस्ट में सबसे बेहतरीन जो जॉब है ना वो इंटेलिजेंस ऑफिसर पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच है, ठीक है। तो एक तो ठीक है। ये मतलब नंबर वन है और ठीक ठाक अथॉरिटी है इसकी ना। दूसरा इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन सर ये है कि ये एक विंग का इंचार्ज होता है, और अभी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है या वो पूरी तहसील के सर्कल इंचार्ज लगे हुए हैं। मतलब जितनी ठीक भी है। इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है, आगे आप परसू कर रहे होते हैं फील्ड में, आपके डीपीओ डीसीओ के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, उनकी टेंडर्स वगैरह, यानी कि जो ग्राउंड लेवल लेवल पे आपके जितने काम है ना उसको जो लीड कर रहा हम्म, होता है वो आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच होता है। ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी तहसील को ये बंदा डील कर रहा होता है, उसकी इंटेलिजेंस को ये देख बिल्कुल, रहा होता है। ये फाइन। सर्कल इंचार्ज अपना। सर्कल इंचार्ज, ठीक है। आप वो पर्टिकुलर जो जार्गन्स हैं डिपार्टमेंटल, आप उनको यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सर्कल इंचार्ज होता है। अच्छा भाई, थोड़ा सा इस बताइएगा कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वाइज ये जॉब कैसी है, इसकी पर्क्स एंड सर प्रिविलेजेस सबसे कैसी पहले है? तो इसकी सबसे ज्यादा जो पर्सन प्रोविजन है ये अपने होम ग्राउंड पे खेलता है। इसकी पोस्टिंग ठीक है। सक्खर, पेशावर, सरदू, कराची नहीं होती। ये अपने होम ग्राउंड में, अपनी तहसील, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के खेलता है, और इसका तल्लक जो होता है, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से होती है, ठीक है। डीसीओ बदलते हैं, डीपीओ बदलता है, ये नहीं बदलता, ठीक है। ठीक इसकी है। शॉर्ट कोर्सेज़ होते रहते हैं लाहौर में जिस तरह अभी प्रमोशन, लेकिन ये अपने होम ग्राउंड पे रह के खेल रहा होता है। और सबसे बड़ी जो अच्छी बात लगती है, ये शाम को अपने घर जाके ये सोता है ना। बहुत एक तो सबसे ये इसका बहुत बड़ी एज ये बात है। है, इसका वो जो किराया, जो रेंट, जो बाहर की फूड है वो बचता है। अपने होम ग्राउंड पे खेलता है, लोगों को पता होता है कि इस बंदे ने इधर ही रहना है, ठीक है, इसने हमारे लिए काम करना है। ये इसका पर्सनल। हम्म, दूसरा, पुलिस के साथ इसका बड़ा बेहतरीन तल्लक बनता है, डीपीओ डीसीओ आगे ठीक एडिशनल आईजी तक, क्योंकि ही इज ए पार्ट ऑफ पुलिस ना। तो पुलिस वाले जो हैं वो इसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन होता है, और पुलिस के जितने भी आपके काम होते हैं वो मतलब हाईली कोऑपरेट, बाकी किसी एजेंसी के साथ पुलिस इतना कोऑपरेट नहीं करती जितना कि वो स्पेशल ब्रांच के साथ फिर इसमें फील्ड में मूव करने के लिए सर इसको सरकारी गाड़ी मिली होती है, अच्छा खासा ठीक है। टैका होता है। फिर जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, मतलब वीआईपी जितनी मूवमेंट्स होती हैं उसका ये लीड कर होता है। फॉर एग्जांपल एक किसी वीआईपी शख्सियत ने आना है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस इसके ज़िम्मे होती है। आपके जितने भी ठीक। सिविल सर्वेंट्स भर्ती होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भर्ती होते हैं, ठीक है, उनकी वेरिफिकेशन इस बंदे के पास होती है, ये वेरीफाई ठीक है। करता है। फिर आपके जितने मैचेस होते हैं लाहौर में, जितना हमारी ड्यूटी थी, तो पासेस जो मिलते हैं आपको वीआईपी पासेस, उस पे जब तक स्पेशल ब्रांच की मोहर नहीं लगेगी आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ठीक पावरफुल है। सीट है, ठीक है। सैलरी पैकेज भी जो है माशाल्लाह वो भी मतलब काफी हाई है। फिर इसके साथ ये है कि इतनी वो हेक्टिक रूटीन नहीं है आपकी, कि ठीक आप है। इजी रूटीन में होते हैं, अपने एरिया में होते हैं, फैमिली से दूर नहीं होते, ठीक है। और आपके काम भी होते रहते हैं। फिर अ, मतलब ऑफिस वगैरह भी आपको अच्छा मिला होता है, बाकी के साथ भी ले हम्म, जाना आपका अच्छा होता है।
तो ये इसकी फील्ड है काफी ज्यादा। बल्कि आप बता रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है उसमें भी बड़ी से होती है, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इंटेलिजेंस ऑफिसर की बात को। सर इसमें मैं आपको बात बताऊं कि ना आईएसआई एक इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ना उनका ग्राउंड पे इतना वर्क नहीं है। मतलब उनके आप डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो 3-4 लोग होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे होते हैं, लेकिन स्पेशल ब्रांच के उसी डिस्ट्रिक्ट में 25-30 लोग होते हैं और हर एक हुँ, थाने में स्पेशल ब्रांच का एक बंदा लगा होता है। तो जितनी हुँ, ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन इनके पास होती है ना, वो किसी और एजेंसीज के पास नहीं होती। और ठीक है, इवन के बिल्कुल। जब वो हमारे आईएसआई वाले जाते हैं तो वो जाते हैं दफ्तर में कि जरा काइंडली मतलब रिक्वेस्टिंग में वो इनकी बात को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो वर्क है ना वो सबसे ज्यादा हुँ, स्पेशल ब्रांच का है, ठीक है? और जब ये ठीक, इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में तो वो इनकी बात में वजन होता है, क्योंकि इन्होंने अपना ग्राउंड पे होमवर्क किया होता है, ठीक है? क्योंकि इनके पास जो बिल्कुल मेन ठीक। पावर है वो ज्यादा है। अभी भी देखे ना 43 सीट्स आई हैं, ठीक है? 43 सीट में 43 तहसील आप मतलब जो आपकी हैं उसमें ये जा रहे हैं ना, उसको लीड कर रहे हैं। तो इनकी मेन पावर की वजह से इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इनकी बात में वज़न है। इस वजह से इनकी बात को वो वैल्यू दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा भाई इस जॉब के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि कुछ जॉब्स होती हैं जो सर्विस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता या सर्विस स्ट्रक्चर होता ही नहीं है या बड़ा स्टकिंग होता है। तो इस हवाले से जो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इस जॉब के वो कैसे हैं? सर 2015 में ना हमारा पहला बैच आया था और हमारी ट्रेनिंग जो थी वो तुर्की वाले वहीं से टीचर आए थे तुर्किया से। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग और जितने पैसे फंडिंग ट्रेनिंग पे हुई थी उन्होंने दी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी पता नहीं था कि इनको आगे लेकर किस तरह चलना ना, तो हमें थोड़ी-सी वो 15 वाले बैच को थोड़ी-सी हेजिटेशन फ़ील हुई। मतलब उनको प्रॉब्लम आई आगे सर्वर स्ट्रक्चर में ना, क्योंकि नया डिपार्टमेंट, नए लोग आए तो सर्वर स्ट्रक्चर बनते थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अभी जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर ने प्रमोशन कोर्स कर लिया हुआ है। अभी इनका इंटेलिजेंस ऑफिसर किया है, इसके बाद सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो एक पंजाब लेवल पे सीट है, फिर डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस, फिर डायरेक्टर इंटेलिजेंस, मतलब सो ऑन जो है ना ये चलते जाएँगे आपके पंजाब ठीक है, लेवल तक ना। तो अब इसका सर्वर स्ट्रक्चर भी बन गया हुआ है। लोगों ने जो बैच 1 था उनकी वो प्रमोशन कोर्स भी हो गया हुआ है। तो अभी इस तरह ठीक का ये है, वो आगे सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और सो ऑन ये चलते जाएँगे। ठीक है। मतलब इसके जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी बड़े ब्राइट हैं। हाइली ब्राइट है और सर जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना स्पेशल ब्रांच, वो समझे कि आपका डीआईजी है। ठीक है, इतनी वो वर्थ रखता है। सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बाकी आप इसके एग्ज़ाम के हवाले से अगर कोई जल्दी से अगर कुछ टिप्स आप शेयर कर सकें? सर इसका एग्ज़ाम जो है बड़ा सिंपल सा है। पहले तो वो एनटीएस के थ्रू ले रहे थे, अभी इन्होंने पीपीएससी के थ्रू जो लिया है ना, मतलब सिंपल जिस तरह बाकी पीपीएससी के हैं, एग्ज़ाम आप दे हुँ, रहे हैं, सेम वही पीपीएससी का पैटर्न। इसमें थोड़ा-सा क्योंकि ठीक, स्पेशल ब्रांच में आजकल जिस तरह कंप्यूटर का दौर है, तो इसको डिजिटलाइज़ भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो कंप्यूटर का पोर्शन जो है, उस पे ज़्यादा वो फ़ोकस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो वो आपने कंप्यूटर साइंस के पोर्शन को ज़्यादा अच्छा दे करना है, बाकी करंट अफेयर वाला बाकी तकरीबन जितने पीपीएससी के हैं ना, जीके भी है, करंट अफेयर भी है, इस्लामिक स्टडी भी है, एवरीडे साइंस भी है, इंग्लिश भी है, बाकी वही पोर्शन है। लेकिन इसमें मेन जो आपने फ़ोकस करना होगा, हाई मार्क्स लेने के लिए, वो आपका कंप्यूटर पे और करंट अफेयर पे लाज़मी होना चाहिए। बेहतर है। अच्छा थोड़ा-सा फिर आखिर में एक बड़ा टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि क्या अगर हम कंपैरिज़न करें सब इंस्पेक्टर एमओडी का और इंटेलिजेंस ऑफिसर का, तो इन दोनों जॉब्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे? इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इसके प्रोस एंड कॉन्स पे अगर कोई आप इस एनोमली को अगर कोई रिकंसाइल कर सकें तो? जी सर, सॉरी, इसमें सर सबसे पहले देखें, मैं अगर कहूँ ना तो स्पेशल ब्रांच का इंटेलिजेंस ऑफिसर इज़ द बेस्ट, ठीक है? इसको हम कंपैरिज़न कर लेते हैं कि एक तो देखें कि आप घर के करीब हैं। आप सब इंस्पेक्टर एमओडी होंगे, तो यू आर सपोज्ड टू बी पोस्टेड इन रैनी, बहावलपुर, सक्खर, हैदराबाद, कराची, एवरीवेयर इन पाकिस्तान। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच का है, इसका एडवांटेज ये है कि ये अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होगा, ठीक है? और प्रॉब्लम भी ये है कि अपनी तहसील में पोस्ट होगा, ठीक है? तो इसका ये ठीक है, एडवांटेज है। दूसरा, इसका जो ग्राउंड लेवल पे इसका ट्रांसफर भी किधर होगा, मतलब आज आके इसने अपने एरिया में रहना है, तो वहाँ की जो ठीक कम्युनिटी है, होती है डिस्ट्रिक्ट की, उनके साथ इसका लिज़ान जो है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा लिज़ान बनता है। फिर जो इसके हैं ठीक है, पुलिस है, यू आर अ पार्ट ऑफ पुलिस, तो जो सिविल सर्विसेज हैं उनके पुलिस की सिविल ब्यूरोक्रेसी उसके साथ आपके ताल्लुकात बनते हैं, वो डायरेक्टली तल्लक अब मेरा जो ट्रांसफ़र था लाहौर मैंने रिक्वेस्ट की थी, डीपीओ थे मंडी बाउद्दीन कुंवर फ़ारूक सलामत साहब, तो वो आप डायरेक्टली हुँ, डील कर रहे होते हैं डीपीओ, डीसीओ के साथ, तो उससे आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती है और मतलब वो आपके काम निकलते रहते हैं। तो एक तो ये हुँ, इसका बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जो हुँ, एमओडी वाला ऑफिसर है वो बेचारा उससे शायद अपने डीपीओ का पता भी ना कौन है।
लेट्स सपोज मैं हम्म, अपने एक मिसाल देना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस ऑफिसर है स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद की, उनकी शादी में गया था, तो वहां पे सारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया आई हुई थी और मुझे अपने एक ठीक। ऑफिसर की शादी में जाना पड़ा था, तो वहां पे एक दो बैचमेट जो थे, अब सक्कर से कौन आए, अब कराची से कौन हाँ। आए, तो हम्म। इसका ये एडवांटेज होता है कि ये अपने होम ग्राउंड पे एक स्ट्रांग होता है। बाकी सैलरी पैकेज भी है इसका, अच्छा सैलरी पैकेज है, उसी के लेवल का सैलरी पैकेज है। बाकी पाकिस्तान प्रोविजनल हम्म, जो है मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है वही है। और आगे ये है कि आप ये एग्जाम दे सकते हैं, मतलब आप सीएसएस करें, पीएमएस करें, वन पेपर दें, वो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और रिसेक्शन है। ऊपर जो सख्ती है, मतलब एक मिलिट्री वाला जो खौफ है आपको, हायरार्की वाला, वो भी नहीं है। सारा सिविल ठीक। इंतजामिया है, आपकी एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच के सेपरेट है, तो वो आपके मतलब कोई इतना टफ रूटीन नहीं है इसका। ठीक है भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मोहसिन साहब, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, लेकिन आई एश्योर यू कि ये जो आप सारा आपने टाइम निकाला है, ये जो आने वाले एस्पिरेंट हैं, ये उनको बहुत फायदा देगा। और मेरा ख्याल है कि एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की यही जिम्मेदारी है कि वो आने वाले लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, क्लैरिटी डेवलप करे, ताकि जिन हैसल से आपको और मुझे गुजरना पड़े, इन लोगों को ना गुजरना पड़े, और ये जल्दी अपनी बिल्कुल। जगह पे पहुंच के और पाकिस्तान को सर्व कर सकें और अपना और अपनी फैमिली का नाम भी रोशन कर सकें। के टाइम का बहुत शुक्रिया। इसमें सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, माशाल्लाह आप जितना स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वेरी रिस्पेक्टेबल, और सैल्यूट पेश करते हैं कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच थैंक यू, सर अली। थैंक यू। आपके एक्नॉलेजिंग वर्ड्स का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।